डकैत है तो तुम आओ भाई, और खबरदार जो हमारे लाल के बारे में एक शब्द बोलो। हम बताते हैं इनके खानदान के बारे में। 40-50 साल पहले की बात है। हम आओ तो ब्याह भी ना भाव तो हमारे पिताजी बात चला रहे थे और हम ना नदी किनारे ना गागर भर रहे थे। इतने में डाकुओं को गिरवा गओ और उनका जो सरदार हतो ना वो उतरो घोड़ों से नकाबपोश और हमसे बोलो, ए लड़की पानी पिला सबको। हमने पिला दो पानी, हम तो जरा भी ना डरे। सही है सही है। लेकिन अम्मा बचपन में हमें याद है डोकर ने तो बताई थी डाकू को देखे तब मतलब कांप गई थी। तू अपने डोकर को ना जानो, गप्पे मारते रहते तेरे डोकर एक नंबर के छोड़ू। लेकिन तो फिर पिताजी ने तो जो भी कही थी कि तुम तब बहुत ही मतलब आए है बहुत खूबसूरत थी। जो भी माने कि नहीं कि गप्पे हैं। मत मानो मत मानो। न कभी कभी सच बोल ले तो अम्मा फिर कब आओ? फिर अरे उस छेड़ू ने हमें पसंद कर लो, फिर अब पसंद कर लो और प्रपोज कर दो। हमने तो साफ मना कर दी। और फिर का ना से पीटे ने हमारे डोकर को उठा लो और हमें धमकी दी हाँ। कि हम तेरे डोकर को साउथ अमेरिका के जंगलों में जाके बेच देंगे। हमने डर के मारे हाँ कर दी। अरे इनसे ब्याह होगा वो, वरना हमारी किस्मत इतनी बुरी ना आती कि जे टेढ़ी मूंछ वालों आदमी हमारे पल्ले पड़तो। किस्मत में जो लिखो होता है वही होता है। अम्मा जी बताओ कि आजकल वे डकैत चाचा हैं कहाँ? डकैत रही बागी बागी। डकैत अब पता ना बहू, हमें लग रहा है कि 14-15 साल पहले पकड़े गए होते हैं ना। और जहाँ तक हमें लग रहा है आगरा के जेल में सड़ रहे हैं। अम्मा एक बात समझ में ना आई कि पसंद करी डकैत चाचा ने और ब्याह करो पिताजी ने, जे कैसे? अरे हमारी किस्मत पसंद उनने करी इनके साथ ब्याह करने के लाने, वरना इनके साथ कोई ब्याह करने को तैयार ही ना तो क्या करते आते, लोटा बेचते आते। लोटा ले लो। हाँ वही लोटे से तुम पानी पिलाया करती थी लोगों को। हमारा मुंह ना खुलवाओ, समझ गए तुम। फोटो उतार दे तुम्हारी फोटो। चलो चलो आज की लाने इतनी काफी है। आओ चलो लगो काम पे। आँखें अंधे हो का? यही बात अगर हम तुमसे पूछें तो तुम क्या जवाब? हमसे तुम कुछ नहीं पूछ सकते। हम थानेदार, हम पहले पूछेंगे, तुम कुछ नहीं पूछ सकते। हमसे मुंह न चलाओ। थानेदार हैं? देखो ना तो ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन है और ना हम चोर हैं। पुलिस का और हमारा चोली दामन का साथ है तो ये वर्दी की धौंस ना किसी और को जमाना वहाँ काम आएगी। ऐसा है, तुम जो हमें ज्ञान पेल रहे ना, ऑन ड्यूटी सारे ऑफिसर को धमकी दे रहे हो, यही जुर्म में हम सारे घुसेड़ देंगे थाने में, फिर क्या करोगे? ऑफिसर ये धमकी ना उसको देना जो बाहर रहता है, समझे? हमको मत सुनाओ, हमारा ये अंदर बाहर लगा रहता है। डोकर जो बताओ, थानू तुम्हारा ससुराल है का? अब तुम जो मर्जी समझो। थाने तुम काहे गई थी वैसे? अरे सरकार के खिलाफ काम करते थे, कुछ दिन हो गए सरकार ने हमको छोड़ दिया। कौन सी जेल में आते तुम? नैनी जेल में। और अब कौन सी जेल में जाने को इरादा है आपको? आपको है बड़ी जल्दी बुजुर्गियत का ख्याल आ गया। ना, हम दिल की बहुत अच्छी हैं। वो कहे कि तना कमा स्कूटर गिर गई ना तो आप ही से बाहर हो गई थी, बौखला गई ना एकदम से। वैसे तो हम बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हारी पीढ़ी की यही तो दिक्कत है, बहुत जल्दी चिचिया जाते हो, एकदम गुस्सा आ जाते हो। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? अग्रेसिव हो जाते हो। कोई बात नहीं। आप ऐसे वैसे घूम रहे पूरी ताल तमड़िया लेके जाकू, मतलब जब कानपुर शहर में कोई है आपको अपना घर वर है का? नहीं, हमारे यहाँ घर द्वार तो नहीं है, लेकिन हमारे भाई साहब का परिवार यहाँ रहता है। हमारा भतीजा, उनका बेटा, वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही पुलिस। अरे पुलिस वालों है? हाँ, दरोगा है। आप उन्हीं से मिलने आयोगे फिर तो? कानपुर शहर में आए हो तो सामान वामान लेके मतलब? हाँ मिलने भी आए थे। नहीं भीखू मतलब? हाँ मिलने भी आए थे। ये जो है ना, क्या बताएं, ये जो हमारी जमा पूंजी है ये सब हम उनको देने आए थे। अरे लेकिन क्या कहें, भाभी ने मिलने से मना कर दिया। अरे
और हाँ ठीक है भाई, क्यों मिलेंगे हमसे, काहे मिलेंगे? हम ठहरे एक डाकू, वो लोग ठहरे इतने इज्जतदार लोग, हमसे काहे मिलेंगे? ठीक है, हम अपनी जो जमा पूंजी है दे दे, ले जाते हैं, किसी और को दे दे। क्या समझाएंगे आप, अब क्या समझाएंगे? आपने हमको कपड़ा धोने वाला कहा। अरे एक टाइम पे मॉडल थे। हाँ हमें पता है। अरे पता है आप दोनों एंगल से कपड़ों धोने वाला ना लग रहे हैं। अरे अब एक बात और बताइए, ये जो सूट देख रहे हैं ना आप, हाँ? ये मेरा पर्सनल है। हमें पता है। अरे पता है तो फिर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया आपने? एक अजनबी आदमी के सामने आपने हमको कपड़ा धोने वाला कहा और बिना साबुन के आपने हमको कपड़े की तरह धुलाई कर दी। मैं आपसे बात नहीं करता, जाइए। अरे समधी जी प्लीज, आपको हम बता ना सकते हैं कि आपको जितना बुरा लग रहा है ना, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा हमें बुरा लगो। अब क्या बताएं, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। अरे समधन जी, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको अपने समधी जी को पर हाथ उठाना पड़ा है? चाहिए मैं आपसे बात नहीं करता। अरे समधी जी का छोटे बच्चन के जैसे रूठ रहे हैं। वैसे एक बात बताएं, जब आप रूठते हैं ना तो आपके गाल ना एकदम गुलाबी गुलाबी आ जाते हैं। हम मर जाए। पता है, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं कि नई नवेली दुल्हन भी फैल हो जाए। लेकिन समधन जी, आपने ना एक ऐसा थप्पड़ जड़ा था ना कि अरे इस गाल पे जड़ो हा तो मेरा कान सुन्न हो गया। कोई बात नहीं, हम आपको 2 ढक्कन टिकाएंगे तो आप आ जाएंगे। मैं नहीं मानूंगा। अरे समझी जी प्लीज प्लीज, गुस्सा थूक दे, हम माफी मांग रहे हैं, सारी बोल रहे हैं, सारी प्लीज हमारे लाने उठक बैठक करने का तो। नहीं, अरे समधन जी कोई बात नहीं, अब आप इतनी प्यार से करी ना तो मैं मान गया। हाँ, चलिए घर चले। हाँ बिल्कुल। हाँ तो समधन जी, ब्रांड कौन सा है, कुछ नाम है? अरे टांगे बड़े चलिए। चटाई छोड़ दो, जो आपकी चटाई ना हैगी, जो उस बेचारे गुप्तेश्वर की हैगी। घर गोते। चलो चलो चलो। What are you doing? It's my morning, my pawn shop, me shop. Morning, everything good. Wow, Kamlesh. Me's liking it, huh? You're living good life and honest life. Yes, cat. Honest life somewhere connect chest and chest connect to swelling. And when me becoming honest, my chest becoming 32. After 2 days become 34. In 10 days, me 100% sure. My chest swelling and becoming खाली की छाती. और एक दिन देखना खाली की छाती की तरह बनियान फट जाएगी, कुर्ता फट जाएगा, कपड़ा फट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, only my swelling chest. Because me honest, pawn shop honest. Both of greeting, love pawn shop honest. Oh my God, Kamlesh. Me is very impressed. Thank you, cat. So, you impress now on this talk? Happening pan, eating pan? What? इस बात पे पान हो जाए? Okay, doing one thing. You packing the pans, na? Me going home, doing brush and eating it. Okay, no done. घर जाके खाइए बढ़िया. Thank you. मोहतरमा आप जरा साइड होंगी? Yes, please. अरे भैया. हाँ भैया. एक पान लगाई दो. हाउ. एकदम बढ़िया. अरे कैसा आदमी हाउ? हाउ मीन्स बढ़िया नहीं होता. हाउ मीन्स कैसा? कैसा पान बढ़ाऊं? कलकत्ता वाला पत्ता लो, चूना खत्ता लो, हरी इलायची मसाले डाल के दे दो, बन गया पत्ता. मुंह खोलो. आग वाला है. खा ले. पीक बाहर नहीं आनी चाहिए. पेल. कैसा लगा? ड्रीम सपने में चला गया मेरा भाई. वाह 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 वाह, क्या पान बनाए हो बे. ऐसा लग रहा है खानदानी पान बनाने वाले हो. अरे खानदानी की तो बात ही मत कर. लोग हमारे खानदान को खानदानी बोलते थे, पानदान बोलते थे.
और फाइनली मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तो टोटली स्टूडेंट बाबा। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर, जस्ट सिंपल पेट बेली नेबल। अबे का बोल गए बे? यार इतना बोला तुझे समझ नहीं आया? पापी पेट का सवाल है मेरे दोस्त। तो फिर भैया 2 पान और लगा दो। अच्छा दो, तू रुक फटाफट। भाई साहब पान ऐसा खिलाऊंगा कि पुराने वाले ओनर को भूल जाओगे, मुझे याद करोगे। ले भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही होगी आज तो सही। वाह कमलेश। ओ हेलो, ओ बिरजू, अरे बिरजू बिरजू जल्दी आ। फ्रेंच वालो, फ्रेंच ले आ, बा मक्खन के जैसो चलतो काय। ओके दादी। ये सब क्या हो रहा है? कब से देख रहे हैं हम। अरे ये हप्पू का घर है, पुलिस वाले का घर है, हो क्या रहा है सब? नहीं चाचा जी का है, अब टाइम बदल गऊ ना। अब पहले जैसे व्हाइट कॉलर वाले लोग ना अब रही नहीं है। अब का ससरी कॉलर तो व्हाइट होती है, पोशाक व्हाइट, अंदर आदमी व्हाइट नहीं होता। हम वो हपुआ के जैसे है। अरे यार का है कि काली, तुम तो अच्छे से जानते हो कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। अरे समझ मेरा मतलब है कि मालकिन मेमने की खाल में भेड़िया। अरे यार ये कैसा निर्दयी आदमी है, ये तो मुझे आदमी समझता ही नहीं, जानवर समझ रखा है। बेटा तू कभी मिल गया ना मुझे बताइयो मैं, तो मैं तुझे रेशमी कफन पहनाऊंगा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। कोसट पुट्ठा। हिम्मत हो तो यहीं पहना देना कफन, कोसट बुड्ढे। आवाज आई क्या? अबे जब मन में इतनी जोर से बोलेगा तो आवाज नहीं आएगी। अच्छा गलती हो गई, सॉरी काली जी। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा गोबर एक बात बता, तेरे को खाना वाना बनाने आता है कि नहीं? नहीं आता। अबे तो आता क्या है तुझे गोबर? ठीक है, हम अपनी बहू से कहेंगे कि आज हमें पनीर पटियाला बना के खिला दे। बहुत दिन हो गए घर का खाना वाना खाया नहीं। अच्छा एक बात बता गोबर, यहाँ कहीं आसपास कहीं डेयरी वेरी है कोई? पनीर ले लेंगे जरा। हाँ थोड़ी दूर में है ना गौशाला डेयरी, वहाँ से पनीर ले लेंगे। हाँ तो चलना है, खड़ा क्या है? क्या ढीला ढीला चल। अरे बड़ी गर्मी पड़ रही है कानपुर में, यहाँ तो रहना मुश्किल हो गया है। अरे ओ गोबर, अबे देख क्या रहा है घूर घूर के? इते को आजा, जरा नला दे। अरे आप क्या बच्चे हो क्या? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना कि पीछे हाथ नहीं पहुंचता, तो जरा नला दे, साबुन आबुन लगा दे, थोड़े पैसे वैसे दे देंगे तुमको। अरे कोई काम फ्री में ना कराते हम। आजा 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 जरा। ये आदमी है के पजामा है, अपने बाप का नौकर समझ रखा है। मैं नहला दूं? अरे इसके जैसे आदमी तो मेरी दुकान पे कफन सीलते हैं, लेकिन ये ना सुधरने वाला नहीं। क्या मुसीबत है यार। पापा अरे लल्ला क्या कर रहे हो जे? अरे बेटा वही कर रहा हूँ जो तुम करवा रही हो। अच्छा होएगा हो? हाँ। पापा चलो तुम खाना खा लो, चलो आओ। अरे बेटा कैसे खा लूं, यहाँ तुम्हारे चाचा बोल रहा है पीठ में साबुन लगाओ, क्या? मुझे नहलाओ, बताइए यही काम रह गया? नहीं ऐसे पापा जे तुम बिल्कुल ना करियो। दैट्स ग्रेट माय डॉटर, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसा। अरे बहू, ये समझी जी काहे रो रहे हैं? नहीं कैसे ना रोए, चाचा बोल रहे हैं पीठ में साबुन मलते हो, जो कोई बात होते का? अरे कब तक बताना पड़ेगा कि कुछ दिनों जेल लो जे बागड़ बिल्ले को, माँ के बाद हम सब करोड़पति हो जाएंगे, समझ गए हमारे। पापा ऐसो है, साबुन लगाने की तो बातें लगाए दो ना, बामे का है। अरे लल्लो तुम कुछ खाने के लिए बोल रहे थे, खाना तो खिला दे। खाना काम के बाद कर लियो, साबुन लगाए दे। बच्चा हो का रोई रही हो, जाओ। ये बताइए यार क्या मुसीबत है। अरे ओ गोबर, अरे आजा। अरे हमने कपड़े अपने उतार दिए हैं, अरे आजा ही थे को। इस आदमी ने मेरा नाम खराब कर रखा है और इन लोगों ने मेरी जिंदगी। अभी आ रहा हूँ, ऐसा रगड़ूंगा ना साले चपड़ी उधेड़ दूंगा। पापा का है? नहीं अरे लल्ला मेरी बात सुनो, देखो मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं ना कि कल मैं सही सलामत वापस आऊंगा कि नहीं। अरे कुछ भी गारंटी है, तुम्हारे दामाद ले रही हैं, तुम का छोटे बच्चा हो का? हाँ सोवन को बोल रहा हुआ है बेचारा, तुम्हें खाए नहीं जाइए। चाचा
चुपचाप सोए जाओ, कछु नहीं है, चलो। अरे ले मेरी बात तो सुन। बिग गो जो हम हुआ है तुम हुआ है। बेटा तुम बहुत सातिर आदमी हो, है टोपी पहनाने में एक्सपर्ट। जा ऐसे ही औरत पैदल दिमाग की है, तना घुमा दो। खैर छोड़ो, हाँ तुम क्या कह रही बताओ। तो सुनो, हम जानते कि इन सब चक्करों में तुम हमको भी बहुत ज्यादा यूज करोगे अभी। अरे काम नहीं, कराओगे, अबे हमें लेकिन बहुत प्लीज, काम निपटाने यार। हमें अब पता- रात की तैयारी हम जानते थे तुम्हारे रात की खोपड़ी में- तैयारी नहीं, सुनो 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 सुनो। कहा हमें भी जो तुम मेहनत करा रहे हो ना, तो हमें भी एक एज अ साड़ू भाई हिस्सा तुम चाहिए। मुझे तो ना बता, तूने छोटू कर दो। अब एक सेकंड पकड़, जब कहने की बात है कहाँ, एक बार आने तो दे न्योछावर, तेरो भी हिस्सा होगा, हम याद रखेंगे। तू हमारे दिल में रहते हुए यार, तू कैसी बातें कर रहा हूँ। जहाँ पे भी है इते किडनी है। तू अंदर है, बात खत्म हो गई ना। ले चल, बना तगड़ू। ए, तुम जाओ काम पे जाओ लोगो, हम इससे दोस्ती निभाते हैं, क्योंकि बुरी चीज है, लेकिन बुरी चीज साथ में रखते जो तो खत्म। अरे तुम निकलो यार। गोबर गोबर, अबे ओ गोबर, कौन है बे? क्या बोला? अरे सॉरी काली जी, वो कहने के बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया। बातें जो है मुंह से निकलती है, कहीं और से नहीं निकलती है। माफी मांगनी चाहिए तेरे को। कितनी बार मांगू? एक दो बार तो मांगी ले। हाँ तो अभी कहा नहीं सॉरी हैं? अब क्या नाक रगड़ू क्या? कपड़े रगड़ने के पैसे मिलते हैं, नाक रगड़ने के नहीं। बहुत ही वाचाल है तू, बहुत वाचाल है। आपने क्या बोला समझ में तो नहीं आया, लेकिन साउंड्स लाइक गुड। ये वाचाल बोले तो क्या होता है? बहुत अंग्रेजी बोल रहे हैं। वाचाल का मतलब नहीं मालूम? अबे इसका मतलब होता है कि बहुत बातूनी है तू। अच्छा ये है। अरे काले जी, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि मैं बहुत बातूनी हूँ। बात से मुझे याद आया, आप कुछ पूछ रहे थे। बेटा गोबर, तू जमीन पे क्यों सोया हुआ है? ऊपर आ जा, मेरे पास सो जा। है सवेरे बहुत हल्का महसूस करेगा, बड़ी अच्छी नींद आएगी, आनंद आ जाएगा। यार क्या मुसीबत है यार। नहीं नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, और मुझे कुछ हल्का महसूस नहीं करना है। मैं यही सुरक्षित हूँ। तेरा मतलब क्या है? अरे मतलब मैं ये कह रहा था कि मुझे मतलब बेड में सोने की आदत नहीं है ना। मैं अगर इसके ऊपर सोऊंगा ना तो नीचे गिर जाऊंगा। और आपको पता है काली जी, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो सुहाग रात के दिन भी मैं नीचे ही सो रहा था। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक ये अरे इट्स पर्सनल, प्लीज डोंट आस्क। क्या बिना सो जाइए। गुड नाइट गुड नाइट गुड। अबे ये आवाज कैसी आ रही है? ये तो हप्पू की आवाज आ रही है। सोने नहीं देंगे यार। थोड़ी दूरी रखियो, इते हम ना पूजा करते, जल चढ़ाते हमारी तुलसी। और जरा अंदर को गाड़ियों है, ताकि आम की जड़ें ठीक से फैले और आम मीठे मीठे आए। अरे बाप रे, जिससे खून खराबे की बात करके हमारा तो गलो सूख गया है। अच्छा गुड नेट, हम अपनो गलो तर करके गीलू कर लो, गीलू कर लो। ध्यान कर रखियो, तुलसा से दूर, ठीक है? हाँ हाँ, चलो गुड नाइट। बेटा सांस तो नहीं चल रही? अरे कैसे चक्कू खा गए? हम तो सिर्फ नाम के डाकू हैं, असली काम के तो ये हैं। गब्बर, तुमने देखा कितने आसानी से इन्होंने चाकू घुसेड़ दिया है। हाँ, खून कर दिया, कत्ल कर दिया, जैसे कोई खेल खिलौना। हाँ वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं, चलो गुड नाइट। गुड नाइट? अबे काहे की गुड नाइट है? तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पे खून कच्चा हो गया है, यहाँ कत्ल हो गए? गुड नाइट। हाँ तो मैं देख रहा हूँ ना, और सबसे पहली बात ये मेरा घर नहीं है, और वैसे भी मैं कुछ कर नहीं सकता, और जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो चुपचाप जाके सो जाता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे भाई साहब का परिवार ऐसा निकलेगा।
ओ माय मम्मी श्रीमती लाजवंती, ये तो बड़े ही डेंजर लोग हैं यार। ग्रैंड माँ और हप्पू से तो बच के रहना पड़ेगा। Kiddos, oh my kiddos, you also included in this murder. कुछ तो करना पड़ेगा। What me doing now? Yes. मनोहर, सारे पकोड़े ट्रांसमीटर के अंदर डाल दिए? मेरा मतलब सारा वो ट्रांसमीटर पकोड़े में डाल दिए? यस सर, तीनों में। तीनों में क्यों? मैंने तो एक में डालने के लिए कहा था। हाँ सर, लेकिन फिर फिल्मों वाली बात हो जाती सर। मतलब जिसमें ट्रांसमीटर फिक्स किया है वो न खाते हुए बाकी सारे पकोड़े हप्पू सर पेल जाते, इसलिए मैंने तीनों में फिक्स कर दिया। क्या बात है, फुल फॉर्म प्लान है, शाबाश, स्मार्ट बॉय। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे साथ रह रह के तुम भी समझदार हो गए। नहीं सर, मैं तो अपने आप पर गया हूँ। अरे दादा। जैन साहब, जैन। अरे जय हिंद हप्पू सिंह। जय हिंद सर। थैंक यू सर। वाह साहब, क्या बात है। मतलब आज है जो आप ले आई, जाकी तो वैसे भी औकात नहीं है कि जो पनीर पकौड़ा ले आए। क्या हुआ, मनोहर का मॉर्निंग में फोन आया। अरे कमिश्नर साहब मुझे पकोड़े खाने हैं। पकोड़ा अपन मैं ले आया। और आप ले आए? अरे क्यों नहीं, मेरा बच्चा है। अच्छा, मैं भी जब हवलदार था ना तो मेरे सीनियर भी मुझसे इतना ही प्यार करते थे। सर सीखो कुछ, सर से सीखो। हम सीख गए, हम भी तो को भर भर के प्यार करेंगे। हप्पू सिंह, थैंक यू सर। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। मनोहर। अरे कमिश्नर साहब, जैन सर। जय हिंद। भाई कहाँ थे? सर बस क्लिनिक से निकल रहा था, क्या हुआ रास्ते में एक बीमार कुत्ते की आत्मा दिख गई। उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई, बस उसी का समाधान कर रहा था। ओह माय गॉड, बहुत ही दयालु टाइप के इंसान है आप। क्या करें सर, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। काफी उच्च विचार है आपकी, आप कुछ धर्मात्मा किस्म के आदमी लगते हो। फिर तो सर ये हमारा काम आसानी से कर देंगे। कुछ काम? कैसा काम? मैं कुछ समझा नहीं हवलदार जी। हप्पू सर को एक दवाई देनी है। हाँ, हप्पू सिंह को ही पेट सफा होने की दवा देने जा रहा हूँ। उसका पेट साफ नहीं होना चाहिए, उसका कभी ठीक नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, लेकिन किंतु परंतु बंधु कुछ नहीं, जैसा कहता हूँ वैसा करो। लेकिन सर ये मेरे उसूल और आदर्श के खिलाफ है। तुम्हारे असूल और आदर्श की बत्ती बना के डाल दो तुम्हारे जेब में। सुनो, हप्पू का पेट कभी साफ नहीं होना चाहिए, उसका कभी ठीक नहीं होना चाहिए, वरना तुम जिंदगी भर कैदियों का पेट साफ करते रहोगे, समझे? समझ गया सर, समझ गया, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं हप्पू सिंह को एक ऐसी दवा दूंगा कि 15 दिनों तक उसका पेट सफा नहीं होगा। इतना जाम कर दूंगा कि सिर्फ हवा ही पास हो पाएगी, वो भी बहुत मुश्किल से। अरे दादा, हम क्या कह रहे, अब हमें लग रहा होगा खेल होगा हम आओ, लेकिन तुमसे विनती है तुरंत शादी ना करियो, 13 दिन इंतजार कर लियो। बस तुमसे ना मनहूस ही बातें करवाए ले हो। हाँ, अरे बेटा हौसला रख हप्पू, हौसला रख। डॉक्टर को बुलाया है, और वैसे भी हम लोग बहादुर लोग हैं, बहादुर के खानदान से हैं, तो वैसे ही चिल्लम चिल्ली मचा रखी है। जरा हौसला रख, थोड़ा बर्दाश्त कर। चाचा जी तुमने बात सही कही वैसे। अरे दादा, रिलैक्स, वी आर इन सेफ जोन। बोला था हप्पू, ज्यादा लालच ठीक नहीं है, बोला था मैंने, इतने लालची हो गए हो। सर, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि लालच बुरी बला है,
ये बात आपको किसी ने सिखाई नहीं थी? अरे दादा दी गिलट, हमने तो उसे कितनी बार कही है ज्यादा हम बीच में ना मुंह न चलाओ करी, कौन दिन आमा मूड खराब हो हम गोलचिया देंगी। साहब हम का कह रहे हैं, हम झेल नहीं पा रहे अब जब तकलीफ, ऐसे कब तक चलेगो? देखो हप्पू सिंह, क्या है कि तुम्हारी हरकतों से हमें शक हो गया था तुम पे, इसलिए हमने वो 3 ट्रांसमीटर जो है वो पनीर पकोड़े तुमने जो खाए थे उसके जरिए हमने तुम्हारे पेट में डाल दिए। अब वो निकल न जाए इसीलिए हमने डॉक्टर से कहा कि तुम्हें कब्ज की दवा दे ताकि तुम्हारा आउट गोइंग बंद हो जाए। आगे क्या हुआ ये तो तुम जानते ही हो, और इसके लिए वी आर सॉरी। सॉरी सॉरी। अरे दादा जो बताओ, तुम लोगन की सॉरी को हम अचार डालें क्या करें बताओ, इतने तो हमारी हालत टाइट हो गई। कुछ करिए सर, मैं अभी इससे ज्यादा बर्दाश्त। अरे मैं क्या करूँ यार, मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? हाँ डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ डॉक्टर जीतू, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ, रेशमपाल सिंह। हाँ जल्दी थाने आ जाओ, वो अपने हप्पू सिंह को ठीक करना है। क्या कब गया? कानपुर में नहीं हो? अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर जीतू सुनो, तुम्हारा कोई असिस्टेंट है? हाँ तो उसी को भेज दो। क्या नाम है? ना उम्मीद कानपुरी। वो काम ठीक से तो कर लेगा ना? हैं? क्या हैं? नहीं रहने दो, असिस्टेंट को रहने दो, वो नहीं कर पाएगा, जाने दो। ठीक है, ओके ओके बाय बाय। चुका कर दो आपने। अरे जो आ रहा हो वही को बुला लेती। अरे नहीं, उसका जो तरीका है ठीक करने का बहुत तकलीफ दे है, तो नहीं ठीक नहीं है। तो जा तकलीफ का चुका मैं